Good morning, dear students of class 8th. As you know that we are doing chapter 8 of your book Surfing Internet. And I hope that in yesterday's class you have understood all the topics which we have discussed. And one request I want to make students that whenever after the chapter in online class, if any question is given to you, please respond to it. Today very few students responded, and more students should come in to answer the questions. Please be serious and understand everything. If you have any question or query, you can ask me anytime. Up till this part we have done it. We have done all this part मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। उससे पहले हमने जो डेफिनेशन थी इसकी, इंटरनेट सर्फिंग है क्या और ये कैसे होता है TCP/IP की हेल्प से, ये सब हमने पढ़ा था। वर्ल्ड वाइड वेब हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद मल्टीमीडिया, देन स्ट्रीमिंग मीडिया क्या होता है, बफरिंग क्या होता है, स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो क्या होता है, लाइव कैम्स क्या होते हैं। देन वी केम टू रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, और ये इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने आपको कल इसके बारे में बता दिया था कि रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जैसे हम व्हाट्सएप पर वर्क करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और एक साथ हम क्वेश्चन और आंसर हमें मिल रहे होते हैं, अगर सामने वाला जो रिसीवर है वो भी ऑनलाइन है। अब इसमें क्या होता है, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन होता है। टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, हम वीडियो भी भेज देते हैं। कम्युनिकेशन कैन हैपन इन रियल टाइम, ऑनलाइन और रियल टाइम ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। ऑन द वेब ये ऐसा पॉसिबल है, इंटरनेट ऑन होगा तब ये पॉसिबल होगा। दीज कैपेबिलिटीज़ अलाउज पीपल टू कॉन्फ्रेंस एंड कोलैबोरेट इन रियल टाइम। तो ये जो फ़ायदे हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ये जो इंटरनेट की खासियत है, ये हमें हेल्प करती है कि हम एक मीटिंग तक कर सकते हैं एक दूसरे से दूर रहकर, एक से ज़्यादा लोग। ये एक पिक्चर भी दिखाया हुआ है इसमें आपके सामने कि कैसे एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो कॉन्फ्रेंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक दूसरे से दूर रहकर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू, रियल टाइम कम्युनिकेशन के थ्रू। At its simplest, chat program allow multiple users to share with each other in real time. More enhanced real-time communication offers an audio or video component. The real-time communication tools include, ये वो चीज़ें जो आपको पता भी हैं काफ़ी और मैं आपको बता रहा हूँ। चैट टाइप इन रियल टाइम, यो आप टाइपिंग करते हैं रियल टाइम में, उधर से जवाब आ रहा है, इधर से आप बात कर रहे हैं और साथ साथ जवाब और सवाल हो रहे हैं। ऑडियो कंडक्ट और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन वेब। हम पहले, अगर आपको पता हो कि बाहर के कंट्रीज़ में फ़ोन करना बहुत महंगा होता था, तो उस टाइम पर ये स्काइप और इस तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर्स आए जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे वर्क करते थे, और इससे जो बातचीत करना बहुत सस्ता और बहुत आसान हो गया। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसमें हम वीडियो भी देख सकते थे। तो अभी ये चीज़ें कुछ कम यूज़ हो रही हैं क्योंकि व्हाट्सएप आ गया, ईमो कॉल आ गई और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जो बहुत आसान है यूज़ करने। इसके बाद है वीडियो, व्यू योर ऑडियंस। वीडियो, जब हम वीडियो ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं तो हम एक दूसरे की पिक्चर भी देख सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र, सेंड फाइल्स बैक एंड फोर्थ अमंग्स पार्टिसिपेंट। हम किसी भी फाइल को भी भेजा जा सकता है, जैसे आजकल हम व्हाट्सएप पर आपसे फाइल शेयर कर रहे हैं, हम आपको व्हाट्सएप पर फाइल्स भेजते हैं, आप उसे रीड करते हैं, उसका आंसर भी देते हैं, पिक्स क्लिक करके भी हमें रिटर्न करते हैं, आंसर देते हैं, या कभी जो आप अपना होमवर्क 6 to 7 इन द PM आप भेजते हैं तो इवनिंग में वो हमें आप भेजते हैं, तो वो फाइल ट्रांसफ़र है। डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन शेयरिंग, तो डॉक्यूमेंट शेयर करना, एप्लीकेशन शेयर करना, यानी कि कोई ऐप्स हैं कोई उनके लिंक भी शेयर किए जा सकते हैं। व्यू एंड यूज़ अ प्रोग्राम ऑन अनदर्स डेस्कटॉप मशीन, ये भी पॉसिबल है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि हम किसी दूसरे के सिस्टम पर भी हम देख सकते हैं कोई प्रोग्राम। ये एक कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे आते हैं, तो ये सब पॉसिबल है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू। एक टीम व्यूअर नाम का सॉफ्टवेयर आता है जिसमें हम किसी दूसरे के कंप्यूटर को अगर हमने रिपेयर करना होता है इंजीनियर्स के तौर पे, तो और वो हम उसे फ़ोन पर नहीं बता रहे होते हैं, तो हम उसे एक
एक कोड भेज देते हैं, जिस कोड को जैसे वो अपने कंप्यूटर पर एंटर करता है टीम व्यूअर में, तो उसका जो कंप्यूटर है वो हमारे कंप्यूटर पर जहाँ भी हम बैठे हों ऐसा लगता है कि हम यहाँ से उसके कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ से हम उसके कंप्यूटर की सेटिंग कर देते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, जिसको हम एप्लीकेशन शेयरिंग कहते हैं। तो अब हम इनमें से एक जो चैट प्रोग्राम था जो बहुत यूज़ होता था, स्काइप, हम उसके बारे में देखेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज ये स्काइप का यूज़ बहुत कम होता है। हम सिर्फ इसकी फैसिलिटीज़ पढ़ लेंगे, बाकी चीज़ें हम बाकी सॉफ्टवेयर हैं उनमें बहुत आसान है ये चीज़ें। स्काइप इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोग्राम, ये सर्विस थी जो स्काइप बहुत फेमस रहा है, और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसमें वॉइस भी इंटरनेट के साथ और वीडियो भी ट्रांसफ़र होता है। इट अलाउज यू टू डू इंस्टेंट मैसेजिंग को है एंड मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स ऑल्सो टू फेलो स्काइप यूज़र्स ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री। तो जो सामने उन दोनों सिस्टम्स पे स्काइप होना ज़रूरी है। जैसे आज व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो दोनों सिस्टम पे व्हाट्सएप, दोनों लोगों के पास व्हाट्सएप होगा तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो स्काइप यूजर्स ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री, तो फ्री होता था। यू कैन इवन कॉल पीपल अब्रॉड ऑन देयर फोन्स और सेल फोन्स और ऑन फेयरली अफोर्डेबल रेट्स, बहुत कम रेट पे बात हो जाती थी जो अदरवाइज़ बहुत महंगी होती थी। व्हाट डू यू नीड टू सेट अप स्काइप, तो जैसा हमें स्काइप को सेट करने के लिए चीज़ें चाहिए वो सभी सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए, तो हम इसे पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यू शुड हैव स्पीकर्स और हेडफोन्स एंड अ माइक्रोफोन, तो ये क्योंकि पहले कंप्यूटर पर ही होता था, बाद में ये मोबाइल पर भी आना शुरू हुआ, तो ये कंप्यूटर के बारे में बताया हुआ कि आपके पास एक स्पीकर होना चाहिए, हेडफोन और माइक्रोफोन जो होता है हेडफोन टाइप के, जो हमारे माइक विद हेडफोन होते थे वो होना चाहिए, या वेबकैम होना चाहिए। जो हम इंटरनेट जब यूज़ करते हैं तो वेबकैम आजकल लैपटॉप्स में होता है, हम डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। अ वेबकैम इज़ नीडेड इफ़ यू वांट टू मेक अ वीडियो कॉल। इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फॉर द वेबकैम एंड देन प्लग इन वेबकैम टू अ कंप्यूटर, तो ये होता था जब हम कोई वेबकैम कंप्यूटर पर लगाते थे तो उसका एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता था, वो इंस्टॉल करना पड़ता था। नाउअडेज न्यू कंप्यूटर्स कम विद बिल्ट इन वेबकैम्स, अब ये बता दिया उन्होंने कि जो आजकल कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप आते हैं, वो सभी उनके अंदर पहले से ही वेबकैम होता है, तो हमें कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पर दो टाइप है, देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ स्काइप। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मोबाइल हैं और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। स्काइप फॉर विंडोज़, एक तो हम आप देखते हैं जो हमारे स्कूल में कंप्यूटर्स हैं या वो विंडोज़ पे वर्क करते हैं, लेकिन कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैक पर काम करते हैं, वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अलग तरीके की नेटवर्किंग के लिए स्पेशली बनाया गया है। अगर आप आज अपने मोबाइल भी देखें तो आपके मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड सिस्टम पर ज़्यादा वर्क करने वाले होते हैं, लेकिन जो और हाई डेफिनेशन या हाई क्वालिटी मोबाइल होते हैं वो भी मैक या कुछ और सॉफ्टवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं, उनका बेस होता है वो। तो अब इसमें डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग स्काइप फॉर विंडोज़, ये हम इसलिए इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारा इंटरनेट, ये सारा जो है वो डेस्कटॉप के लिए किया हुआ है। कि जैसे आज हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर से, या हम अगर डाउनलोड करते हैं तो गूगल में जाकर टाइप करते हैं, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको अगर स्काइप का सॉफ्टवेयर लेना है तो गो टू skype.com और वहाँ से आपको डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन होंगे, विंडोज़ का ऑप्शन होगा और एक मैक का होगा। तो आपका सिस्टम विंडोज़ पे वर्क कर रहा है तो विंडोज़ आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द ब्लू बॉक्स और डाउनलोड स्काइप पे क्लिक करेंगे। ये आपको जानते हैं कि जब कोई डाउनलोड करना होता है सॉफ्टवेयर तो हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं उसमें भी होता है कि हम जैसे ही एक स्काइप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो इस तरीके का बॉक्स हमारे पास आ जाता है जिसमें हम यूज़र नेम और उसमें जो स्काइप नेम डाल रहे हैं तो ये वो हमें बता देता है कि ये नेम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और पासवर्ड हमें 2 बार एंटर करना होता है, एक बार पासवर्ड सिंगल टाइम, देन कंफर्मेशन के लिए रिपीट पासवर्ड। तो ये सिस्टम है जिस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप व्हाट्सएप या और ऐप्स जो है वो अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते रहते हैं। तो ये एक डिटेल इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि किस प्रकार आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो ये टू इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स, अगर आपने ईमेल आईडी में कॉन्टैक्ट्स बनाना आता है
हमें मोबाइल में हम कॉन्टैक्ट्स अपने सेव करते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से इसमें भी आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो, अपने जो ईमेल आईडीज़ हैं या मोबाइल नंबर हैं, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप बात करते हैं कि इससे वो मोबाइल नंबर के ऊपर होता है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ एंटर करना ज़रूरी होता है। इसमें जो मेन जो चीज़ है आगे वो है क्रिएटिंग अ ब्लॉग। ब्लॉग जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये एक ही टेस्ट के, एक ही इंटरेस्ट के बहुत सारे लोग अगर एक किसी मंच पर या एक स्टेज पर बैठना चाहें और लेकिन वो दूर दूर हैं, तो वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। तो वो तरीका है ब्लॉग क्रिएट करने का। अब ब्लॉग इज़ एन ईजी टू क्रिएट वेबसाइट। ये एक तरीके की वेबसाइट है दैट अलाउज यूज़र टू शेयर देयर थॉट्स विद द वर्ल्ड। वो दुनिया से अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। द वर्ड ब्लॉग कम्स फ्रॉम वेबलॉग because a blog consists of a signed and डेटेड लॉग ऑफ इंडिविजुअल पोस्टिंग्स। तो जो लोग पोस्टिंग करते हैं, मतलब पोस्टिंग मीन्स अपने मैसेजेस पोस्ट करते हैं, उसकी सारी एक लॉग बनता है, उसका एक डिटेल बनती है और वो जो हमें दिखाई देती है स्क्रीन पर। द टॉपिक ऑफ द ब्लॉग कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम टीचर्स हैं तो वो अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड एक ब्लॉग बना सकते हैं, डॉक्टर्स हैं तो वो अपने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हैं, एडवोकेट्स हैं तो वो अपने जो कोर्ट्स रिलेटेड मटेरियल है उसका ब्लॉग बना के आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग कैन बी इंटरेक्टिव एक्टिविटी, रीडर्स कैन ऐड कमेंट्स टू अ ब्लॉगर्स पोस्टिंग्स। तो जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपनी वर्डिंग लिखते हैं, तो जो रीडर्स होते हैं उसको रीड करके उस पर अपने कमेंट्स या उस पर अपने विचार पोस्ट कर सकते हैं। अदर पर्सन कैन रिस्पॉन्ड एंड अ कन्वर्सेशन एंश्यूज, और इस तरीके से एंश्यूज मीन्स चलती है, इस तरीके से कन्वर्सेशन चलती रहती है। लेटली ब्लॉगर्स हैव बिकम वेल नोन कमेंटेटर्स ऑन द पॉलिटिकल सीन, बट ब्लॉगिंग कैन एनकम्पास एनी टॉपिक और नो टॉपिक एट ऑल। ये तो हम मानते हैं कि एक टॉपिक के बेस पे या एक सर्टेन एक थिंकिंग के बेस पे ब्लॉग बनता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि उस थिंकिंग के बाहर बात नहीं की जा सकती। तो जिस तरीके से भी हम चाहें, अब कई ब्लॉगर्स इसमें बताया गया कि बहुत पहले जो ब्लॉगिंग करते थे या अपने विचार व्यक्त करते थे जैसे पॉलिटिकल या गवर्नमेंट्स के बारे में, तो धीरे धीरे वो इतने एफिशिएंट हो गए इस फील्ड में कि वो पॉलिटिकल सीन पर आ गए, यानी कि वो आजकल अगर आप टीवी पर डिबेट करते हुए देखते हैं लोगों को, तो वहाँ तक पहुँच गए वो लोग। तो ये बनाने के लिए क्या करना होता है, ओपन द साइट www.blogger.com। blogger.com साइट है जहाँ पर ब्लॉग बनाने का एक सिस्टम है, वो तरीका है। द ब्लॉगर साइट विल ओपन। टू क्रिएट अ ब्लॉग विद द ब्लॉगर साइट, एक ज़रूरी है इसमें, यू मस्ट हैव योर अकाउंट, ईमेल अकाउंट, और वो भी कहाँ क्रिएट होना चाहिए, इन जीमेल। तो जीमेल जो है वो गूगल मेल जो है उसका जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है आज की तारीख में, तो और गूगल के थ्रू ही ये सभी ब्लॉग्स के जो सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट्स हैं वो चलती हैं। तो इसलिए जो ईमेल अकाउंट है वो आपका ईमेल अकाउंट जीमेल में होना चाहिए। एल्स यू विल हैव टू क्रिएट इट, एल्स यू हैव टू क्रिएट अ न्यू जीमेल अकाउंट। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जीमेल में। साइन इन यूजिंग, तो साइन इन उसी से होगा, जीमेल यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा, और उसके बाद यू विल गेट वेलकम टू ब्लॉगर स्क्रीन। तो डिस्प्ले पेजेस गिव्स यू 2 ऑप्शंस, तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलते रहेंगे। आप एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप उसमें एंटर हो जाएंगे और आपका एक पिक आप एंटर कर सकते हैं। जैसे आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगाते हैं, डीपी लगाते हैं अपनी व्हाट्सएप पर, इस तरीके से आप उसमें एंटर हो जाएंगे। तो ये क्योंकि एक थोड़ा सा ग्रोन अप पीपल इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप कॉलेज में होंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे इस तरीके की, तो आप भी इसमें एंटर कर सकते हैं और इसे सीख तो आज ही सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच यू विल बी फॉलोइंग व्हेन यू विल बी, और इसमें स्टार्ट पोस्टिंग पे क्लिक करके आप क्रिएट ब्लॉग के बाद आप अपने विचार उसमें लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे हम आमतौर पर आजकल फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फ़ेसबुक ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो फ़ेसबुक ने भी काफ़ी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। तो आज सभी फ़ेसबुक पर अपने व्यूज़ शेयर कर लेते हैं। तो ये उसके बारे में सेटिंग्स बताया हुआ है। ये जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, monica.blogger का जो प्रोफाइल बताया हुआ है, monica.raghav@kips.in। तो ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई है इसमें, और ये पोस्ट करने का तरीका बताया हुआ है यहाँ पर। तो ये सारा एक प्रैक्टिकल तरीका है जो स्टेप वाइज भी अगर आप चाहें तो बहुत मुश्किल है इसको वैसे लर्न करना, हाँ, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे इन फ्यूचर
then you will be understanding each and everything. But now you have to keep in mind that what is blog है क्या, एंड व्हाट इज यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो ये आप इसमें समझ सकते हैं। आज कुछ पार्ट हम इसका फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग that I have seen that most of the students are not looking at the video। तो वीडियो वो देख नहीं रहे हैं तो चैप्टर समझ नहीं पाएंगे। और लास्ट टाइम मैं आपको एक पिक्चर भेज रहा था बैक एक्सरसाइज की, अब मैं आपको वो नहीं भेजूंगा। सिर्फ आपको बैक एक्सरसाइज के जो डिटेल्ड आंसर्स हैं, मतलब जो आंसर द फॉलोइंग है उसमें 5, 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ वो मैं आपको नोट्स में भेजूंगा। बाकी जो है वो आपको वीडियो से ही करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, you can see that these helps are given and you can utilize them। अब चैप्टर आपने पढ़ ही लिया है। फर्स्ट इज अ ब्लैंक इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यूज़र टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को यानी कि इंटरनेट को या वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसका आंसर है आपका वेब ब्राउज़र, यानी कि फॉर वन इट इज़ वेब ब्राउज़र। सेकेंड, द ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ फाइल्स कॉल्ड वेब पेजेस कंटेनिंग लिंक्स टू डॉक्यूमेंट्स थ्रू इंटरनेट। ये क्वेश्चन मैंने आपसे शायद पूछा भी था। तो इसका आंसर है आपका www, या इसे आप लिख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। द www कंसिस्ट ऑफ फाइल्स कॉल्ड वेब पेजेस कंटेनिंग लिंक्स टू डॉक्यूमेंट थ्रू इंटरनेट। नाउ कम्स टू थर्ड, द ब्लैंक आर द अंडरलाइन टेक्स्ट ऑन द ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। जब वेब ब्राउज़र पर जाते हैं तो कुछ ऐसे अंडरलाइंड वर्ड्स होते हैं जिन पे क्लिक करने से हम कहीं और, मैंने आपको कल समझाया था कि हम चले जाते हैं किसी दूसरे पेज पर, तो उन्हें क्या कहते हैं, लिंक्स। तो थर्ड इज़ लिंक्स। आई एम राइटिंग 1 2 3 हियर, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, या आप उसे नोट कर सकते हैं। नंबर 4, प्रोग्राम्स अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू टाइप टू ईच अदर इन रियल टाइम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कोई व्हाट्सएप नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर चैट ज़रूर लिखा हुआ है, तो चैट इज़ द आंसर हियर, सो इट इज़ फॉर 4। नेक्स्ट कम द वर्ड ब्लॉग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। अब वर्ड जो है हमारा मिलता जुलता भी, उससे अगर आप समझे तो अभी हमने पढ़ा भी है कि ब्लॉग जो है वो वेब ब्लॉग से आया है, तो इसका आंसर है 5। देन 6, ब्लैंक इज़ अ वीडियो कैमरा दैट सेंड्स द डाटा इन रियल टाइम टू अ वेब सर्वर। तो इसका आंसर है हमारा जो बच गया है, दैट इज़ 6, लाइव कैम। सो दीज आर द आंसर्स। यू कैन write it in your copy and then you can write in your fair notebook with complete statements. So we will be moving further. So I am deleting these things now and I hope you have noted it down. Let us go further. It is true false. In true false we will be doing all the true false. Skype software was originally created by Nicholas Janstrom and Janus Ferlis। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। बट वन थिंग हियर आई एम रिमाइंडिंग यू दैट few things, these are very important, which are given on the left side, on the right side of the page. Here, what is blog? Blogger was launched, blogger कब किया था? स्काइप सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 2000। ये उसका आंसर है यहाँ पर, निकलिस, तो ये जानस फ्रेस, तो ये सब यहाँ दिया हुआ है। एंड यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो, इट विल इंक्रीज योर नॉलेज। तो कहीं आप बुक में देखेंगे ये बहुत सारे पेजेस पर बहुत अच्छी जो चीज़ें वो लिखी हुई हैं कि हाइपर टेक्स्ट वाज कॉइंड बाय, कि हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज होती है उसका किसने स्टार्ट किया था, टेड नेल्सन अराउंड 1965। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। VoIP क्या होता है, ये वो मेथोडोलॉजी है फॉर द डिलीवरी ऑफ वॉइस एंड मल्टीमीडिया। वॉइस मैंने आपको बताया था, वॉइस के साथ मल्टीमीडिया यानी कि आवाज़, पिक्चर और टेक्स्ट। जब ये तीनों चीज़ें कहीं ट्रांसफ़र हो पाती हैं जिस प्रोग्राम के थ्रू, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसे कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसे VoIP बोला जाता है, जिसका एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्काइप या जो हमारा व्हाट्सएप है ये सब VoIP हैं, जिसमें हम अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं। तो ये भी आप पढ़ते रहिएगा। और कई बार जो आपके आंसर्स हैं वो बुक के मेन पार्ट में ना होकर यहाँ आपको मिल जाएंगे ऑन द साइड्स ऑफ द राइट साइड ऑफ द पेज। प्लीज़ be sincere and read everything when you are doing your work. Now we were going to start this true false.
Skype software was originally created by Nicholas Janstrom and Janus Friis, ये भी हमने देखा. This is correct. A blog allows user to share their thoughts with the world. This is also correct. अभी हमने देखा है. HTML is a very complex language. It is very wrong. In 9th or 10th class you will be doing this HTML. This is crossed. This is false. Chat program is an example of real time communication. अभी हमने पढ़ा है. This is true. Tim Berners-Lee developed www. Is this correct? Yes, this is correct. This is correct. Tim Berners-Lee, he developed www means World Wide Web. Yesterday when we were doing it, I think I have asked you the question about it also, and it is given on the first page of the chapter. And here we are ending it, and I have to rub it. Now we will be moving further. There are two application based questions. One is Tushar is an aspiring poet. वो एक बहुत अच्छा poet बनना चाहता है, या है वो उसमें thinking है poet बनने की, and wants to share poems with the world using internet. वो internet का यूज़ करके अपनी poem share करना चाहता है, but he is unaware of the suitable internet service of the same for the same. तो वो लेकिन वो नहीं जानता कि किस इंटरनेट सर्विस का यूज़ करें इस काम को करने के लिए. एडवाइज हिम द ऑप्शन विच कुड मीट हिज रिक्वायरमेंट. तो जो जिससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके. अभी आपने पढ़ा है कि व्हेन यू वांट टू शेयर योर थॉट विद द वर्ल्ड, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड मेक अ ब्लॉग इन blogger.com, www.blogger.com. एंड सेकेंड इज, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं क्रिएट अ ब्लॉग. You can listen it to me and write the same thing. Create a blog using the site www.blogger.com. I am telling you again. Create a blog using the site www.blogger.com. And next question is, Amir is a CEO of multinational company. He wants to hold a video conference in which he would interact with नेशनल हेड्स ऑफ 5 कंट्रीज़. 5 कंट्रीज़ के नेशनल हेड्स से उसने बात करनी है, मीटिंग करनी है, जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहते हैं. जस्ट टू हिम द सुटेबल एप्लीकेशन टू परफॉर्म दिस टास्क इफेक्टिवली. कैसे वो इफेक्टिवली इस टास्क को कर सकते हैं. तो इस बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस बुक और दिस चैप्टर, वी विल सजेस्ट दैट ही कैन यूज़ स्काइप. लेकिन आज अगर हम आज की दुनिया के बारे में सोचें तो वो व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, वो ईमो भी यूज़ कर सकते हैं, वो और भी कई सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है. यानी कि वो गूगल मीट भी हो सकता है. ठीक है, अभी जूम तो बंद कर दिया गया है बिकॉज इट वाज ए चाइनीज़ ऐप. तो इस तरीके के और भी ऐप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू. लेकिन अभी बात हो रही है कंप्यूटर की. तो यहाँ हम अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी विल राइट द आंसर. द राइट आंसर इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू स्काइप. What is the right answer? The complete answer you will be writing. For second is video, and spellings you will be knowing about it. Spellings you must know. Video conferencing through Skype. So this was the answer. So we are doing this multiple choice now, and multiple choice question. I would like you to do it. You will do multiple choice questions yourself with the help of book, and tomorrow we will be discussing it. We will discuss this part, and today I am leaving this chapter here only, and today means tomorrow we will be discussing multiple choice question, and you will be doing yourself first, and then you will match the answer with me. So thank you very much, and I hope that you have understood my message. Then whenever you are asked a question that after this chapter means we want to ask a question to you, please answer it. Okay, so tomorrow again we will meet again in our online class, and we will discuss the next half of the exercise. Till then, take care of your good health, and take care of your studies also, and thank you very much.